से जुड़े कुछ रहस्य ये हैं आपके सामने। द्वारका नगरी के बारे में कई मान्यताएं हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। कहा जाता है कि महाभारत के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था, जिसके चलते यह नगरी डूब गई थी। पुरातात्विक निष्कर्षों के मुताबिक द्वारका नगरी को पुनः प्राप्त भूमि पर बसाया गया था और समुद्र के स्तर बढ़ने की वजह से यह डूब गई थी। द्वारका नगरी से जुड़ी कुछ रोचक बातें। द्वारका नगरी के अवशेष आज भी अरब सागर में मौजूद है। द्वारका नगरी को गुजरात की पहली राजधानी माना जाता है। द्वारका नगरी भारत के 7 सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। द्वारका नगरी में कई द्वार थे, इसीलिए इसका नाम द्वारका रखा गया था। द्वारका नगरी के दर्शन के लिए गुजरात सरकार ने अरब सागर में यात्री पनडुब्बी चलाने की योजना बनाई है। द्वारका नगरी में गोमती द्वारका और बेट द्वारका ऐसे 2 भाग हैं। गोमती द्वारका में ही द्वारका का मुख्य मंदिर है, जिसे द्वारकाधीश मंदिर या रणछोड़ राय मंदिर के नाम से जाना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका नगरी आज भी समुद्र के नीचे बसी हुई है, जिसे श्री कृष्ण ने बसाया था। बहुत सारे पुराणकार मानते हैं कि कृष्ण अपने 18 साथी और कुल के साथ द्वारका आए थे। यहाँ उन्होंने 36 साल तक राज किया। उनके देहांत के दौरान द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल नष्ट हो गया था। इस नगर में विशालकाय सभा मंडप था। समुद्री व्यापार के लिए बंदरगाह भी था। कहते हैं कि शहर में सोना, रजत और रत्नों के साथ 7 लाख महल थे। इसके अलावा वनस्पति उद्यान और झील भी थे। जैन सूत्र अंतकृत दशांग में द्वारका के 12 योजन लंबे 9 योजन चौड़े विस्तार का उल्लेख किया गया है तथा इसे कुबेर द्वारा निर्मित बताया गया है और इसके वैभव और सौंदर्य के कारण इसकी तुलना अलका से की गई है। बहुत से पुराणकार मानते हैं कि कृष्ण ने अपने 18 साथी के साथ यहाँ आए थे, मगर जब धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी और ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण यदुवंश के नष्ट होने का श्राप दिया था, जिसके चलते द्वारिका नष्ट हो गई थी। एक मान्यता यह भी है कि यह नगर अरबी समुद्र में 6 बार डूब चुका है और वर्तमान द्वारका 7वां शहर या नगर है, जिसको पुराने द्वारका के पास पुनः स्थापित किया गया है। वर्तमान की द्वारका नगरी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित है। द्वारकाधीश मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण श्यामवर्णी चतुर्भुज प्रतिमा में विराजमान है। यहाँ उन्होंने रणछोड़ जी का स्वरूप धारण किया हुआ है। द हिंदू की एक रिपोर्ट मुताबिक 1963 में सबसे पहले द्वारका नगरी का एक एक्सकवेशन डेक्कन कॉलेज, पुणे डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समुद्र में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले थे। इसके बाद पूरा नगर खोज लिया गया। सैकड़ों फीट नीचे समुद्र में उन्हें ऐसे अवशेष मिले हैं जिसके चलते भारत का इतिहास बदल गया है। अब इतिहास को फिर से लिखे जाने की ज़रूरत बन गई है। द्वारका के समुद्र अवशेषों को सबसे पहले भारतीय वायुसेना के पायलटों ने समुद्र के ऊपर से उड़ान भरते हुए नोटिस किया था। उसके बाद 1970 में जामनगर के गजेटियर में इनका उल्लेख किया गया है। एक समय था जब लोग कहते थे कि द्वारका नगरी एक काल्पनिक नगर है, लेकिन इस कल्पना को सच साबित कर दिखाया आर्कियोलॉजी प्रोफेसर SR राव ने। आखिर क्यों हुई द्वारिका नष्ट? ऐसे ही रोचक बातें के जानने के लिए देखते रहिए हमारी चैनल कृष्णा श्याम।